मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तं प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जीव के जो अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण हैं उनको देखा था। उनमें हमने उनमें हमने पहले तो चार अभावों की चर्चा की थी। उनमें हमने देखा था प्राग भाव। अगर हम प्राग भाव को क्या करेंगे, अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा। चार चीजें थी। सर्वथा भावात्मक, तो डिफिकल्टी क्या आने वाली है, प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो कोई भी पर्याय अनादि की सिद्ध होगी, माने जो है वो स्टैच्यू हो जाएगा। प्रध्वंस भाव नहीं मानेंगे तो अनंत सिद्ध हो जाएगी कोई भी पर्याय। अगर अन्योन्य भाव नहीं मानेंगे तो दो पुद्गल द्रव्य सब एक रूप हो जाएंगे, कोई भी भिन्न भिन्न रूप नहीं रहेगा। और अगर अत्यंता भाव ही नहीं मानेंगे तो फिर दो द्रव्य एक रूप हो जाएंगे, फिर ऑल इज मिक्स टुगेदर, क्योंकि कोई भी अलग अलग नहीं है। तो ये चार अभाव जो हमने बताए थे उससे वस्तु की व्यवस्था अच्छी तरह से समझ में आती है। फिर हमने अनुजीवी दीदी प्रतिजीवी। दीदी प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो अनादि सिद्धता हो जाएगी। हाँ, वैसा ही रह गया ना, चेंज हुआ ही नहीं ना। प्राग हाँ। भाव क्या कहता है, पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय का पूर्व के पर्याय में अभाव। तो अभाव। पूर्व की परवाह ये मैं नहीं मानूंगी तो पूर्व की पर्याय जैसी है वैसी ही रहूंगी मैं, उसमें चेंज नहीं हो जाएगा, तो वो अनादि की वैसी ही सिद्ध हो जाएगी ना। ठीक। और प्रध्वंस भाव में अगर मैं आगे की पर्याय जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन मानूंगी तो उसके पहले की जो भी है, मैंने जो अनंत तक जो लॉन्ग डिस्टेंस हम भविष्य भविष्य देखेंगे तो अनंत काल तक उसमें चेंज ही नहीं होने वाला है, वही रहने वाली है, तो अनंत सिद्ध हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर हमने अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों में से अनुजीवी में हमने चेतना देखा था। चेतना दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना महासत्ता का सामान्य प्रतिभास कराता है और ज्ञान चेतना अवांतर सत्ता का सामान्य प्रतिभास कराता है। इसको हम उपयोग भी कहते हैं। दर्शन चेतना ज्ञान चेतना इज इक्वल टू उपयोग। फिर हमने दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, तो ज्ञान चेतना के जो भेद देखे थे, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, उसमें से मति ज्ञान को अच्छी तरह से कल देखा था। आज श्रुत ज्ञान को देखेंगे। फिर ये दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना जब खत्म हो जाएगी फिर हम उपयोग के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो हम कल 99 तक आए थे, आज 100। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी दूसरे पदार्थ का ज्ञान होना उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अभी मैंने किसी ने मेरा नाम पुकारा, तो नाम जो पुकारा उससे मैंने उस आदमी की, औरत की पहचान कर ली। हाँ, एक नाम सुनने से, जैसे घट शब्द सुनने के बाद मैंने वो घट को घड़े जैसा जो आकार वाला घड़ा है उसका ज्ञान हो गया ना, वैसे ही मैंने कुछ शब्द सुना या फिर किसी को देखा या फिर किसी को स्पर्श किया, उससे मुझे और पदार्थ का, दूसरे पदार्थ का ज्ञान होना, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। ओके। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और विस्तृत जानना उसे भी श्रुत ज्ञान ही कहते हैं। ओके। एक्सटेंडेड
स्टडी अबाउट दैट मति ज्ञान, इसे श्रुत ज्ञान कहा। अभी यहाँ पे नीचे एक फुटनोट है, अवधि ज्ञान, मनपर्याय और केवल ज्ञान की परिभाषा 582 पे है, तो हम वो देखते जाएंगे क्योंकि 582 पे है। देखो, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? दिख रहा है सामने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया है। जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है। पहले तो हमने देखा था मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में इंद्रियों और मन की सहायता की जरूरत थी। अभी ये जो अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान है वो डायरेक्ट आत्मा से होता है, उसके लिए कोई भी अन्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ज्ञान है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ओके, हमने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा था। ये ज्ञान अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अभी ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा माने क्या? इतने ही द्रव्य को मैं जानूंगी, इतने डिस्टेंस तक ही जानूंगी, उसके भूत की, भविष्य की इतनी ही काल मर्यादा तक मैं जान पाऊंगी, या फिर भाव की इतने रेंज के परिणाम ही मैं पकड़ पाऊंगी। ये सब क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। मुझे लिमिटेड ज्ञान है। अवधि ज्ञान प्राप्त होने पर भी मुझे कुछ कुछ द्रव्य, कुछ क्षेत्र तक ही, कुछ कालों संबंधी, कुछ भाव की रेंज तक ही मुझे क्या हो जाता है? पदार्थ स्पष्ट दिखते हैं। ये अवधि ज्ञान है। मनपर्याय ज्ञान क्या है? प्रश्न 583। जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है। अभी ये तो अवधि ज्ञान डायरेक्ट द्रव्य को जानता था, मैंने किसी को मैंने जान लिया, उसके बारे में वो कहा है, कितने काल तक कैसा था, उसके क्या क्या परिणाम थे, ये मैंने जान लिया। पर अब मैं सामने जो बंदा है उसके मन में क्या चल रहा है ये मैं पता कर सकती हूँ। उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती ही होती है, और मन में जो रूपी पदार्थ स्पष्ट दिखता है वो मन पर्याय ज्ञान का विषय होता है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का लिमिटेशन आता है। केवल ज्ञान कहाँ है? तो केवल ज्ञान देखिए, इसीलिए उसे ना निकल कहा था, विकल परमार्थिक प्रत्यक्ष। हाँ, ये अवधि और मन पर्याय ज्ञान को कहा था। और सकल, सकल माने पूरा, विकल माने कम है, और सकल परमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को कहते हैं। जो ज्ञान त्रिकालवर्ती, त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ स्पष्ट जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी सहायता की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान होता है। ये हमने 3 प्रश्न देखे, केवल ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान। अभी हम फिर से अपने टॉपिक पे जुट जाते हैं जहां पे हमने मति ज्ञान देखा था, श्रुत ज्ञान देखा, अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान देखा। अभी ज्ञान का टॉपिक खत्म हो गया। अभी दर्शन। दर्शन कब होता है? तो देखो, छद्मस्त अल्प जीवों को ज्ञान से पहले दर्शन होता है, क्योंकि बिना दर्शन का ज्ञान नहीं होता है, परंतु सर्वज्ञ देव को माने केवली भगवान को केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होता है, युगपत होते हैं, साथ साथ होते हैं। फिर चक्षु दर्शन किसे कहा? अभी चक्षु कौन से ज्ञान के लिए सहायता लगती है चक्षु इंद्रिय की?
तो उस ज्ञान के पहले जो दर्शन है उसे चक्षु दर्शन कहा। इसीलिए चक्षु संबंधी जो मति ज्ञान होता है उससे पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु दर्शन किसे कहा? चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों और मन संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को, सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहा? तो अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहा। और केवल दर्शन किसे कहा? तो केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहा। इतना सभी को क्लियर है? पांचों ज्ञान और 4 दर्शन। जी दीदी। अभी मैं पूछती हूँ एक साथ, अगर मैं उपयोग बताती हूँ कोई एक स्पेसिफिक पर्सन के, तो आप मुझे बताओ कि उनको क्या कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं। केवली भगवान को कौन से उपयोग हो सकते हैं? अभी 5 ज्ञान और 3 ये लेंगे क्या, सॉरी 5 ज्ञान और 4 दर्शन। बस ये 5 ज्ञान में भी हम भेद करेंगे तो पहले जो मति श्रुत अवधि है उसके भी भेद आते हैं, कुमति कुश्रुत कु अवधि, क्योंकि वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान सहित भी होता है और मिथ्या ज्ञान रहित भी होता है। इसीलिए अभी ज्ञान हो गया 8 प्रकार का, ओके, 3 कुज्ञान और 5 सुज्ञान, ऐसे 8 ज्ञान और 4 दर्शन, ऐसे टोटल 12 उपयोग होते हैं। उसमें से आप मुझे हर एक पर्सन को, जैसे मैंने कहा केवली भगवान को कितने उपयोग हो सकते हैं, तो आप मुझे फटाफट उसका सर उत्तर उनको दीजिए। तो दीदी उनको तो 2 ही होंगे ना, क्योंकि दूसरे सब तो इनके अंदर ही आ गए ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन ही बोलते हैं ना अपन। ज्ञान और केवल दर्शन ये 2 हाँ उपयोग हाँ रहेंगे और हाँ युगपत रहेंगे। हाँ जी। निगोदी को कितने रहेंगे? निगोदी जीव को उपयोग कितने रहेंगे? वो अवधि रहेगा। नहीं कुअवधि नहीं आएगा, कुमति कुश्रुत और दूसरा अपने चक्षु तो है नहीं, तो अचक्षु। बहुत बढ़िया। देखो ज्ञान में कुछ होगा, दर्शन में कुछ होगा, क्योंकि ये जीव है। हाँ, तो अगर निगोदी बोलेंगे तो निगोदी साधारण वनस्पति कायिक जीव को कहा जाता है। तो एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय को चक्षु दर्शन ही रहेगा, चक्षु नहीं रहेगा। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रहेगा, वो भी कुमति वाला, क्योंकि सुमति वाला ऐसे हल्की जाति में पैदा ही नहीं होता है, एकेंद्रिय बनता ही नहीं है। तो इसीलिए कुमति कुश्रुत अचक्षु ऐसे 3 उपयोग रहेंगे। अभी अगर मैं कहूं कि बाहुबली या भरत भगवान जो भगवान थे, लेकिन उनकी राज्य करते समय में उनको कितने उपयोग थे, तो आप क्या कहोगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तो 3 ही हो गए। और उनको चक्षु दर्शन चक्षु और दर्शन, अवधि दर्शन, अवधि दर्शन और उनको चक्षु ये अचक्षु और अवधि, तीनों 3। तीनों मैंने हाँ 6 उपयोग 6। कहा। हाँ 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 जी। हाँ, अभी नेमिनाथ मुनि को कितने आ जाएंगे? तो नेमिनाथ मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय भी आ गया। हाँ, मुनिराज को। और अवधि दर्शन अभी और की नहीं वो तो मनोपर्य के अंदर ही चला, अंतर्गत हो जाएगा ना, अलग नहीं लेंगे ना हाँ दीदी। हाँ 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 तो हुआ नहीं है ना हाँ। अभी, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं होगा। नहीं नहीं, मुनि है ना, मना पर्याय ज्ञान हो जाएगा। और मति नहीं है। श्रुत अवधि ज्ञान। ज्ञान मति ज्ञान मति श्रुत श्रुत ज्ञान तो नहीं चक्षु होगा ना, अचक्षु। मना पर्याय हो गया ना। हाँ चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कहा था नेमिनाथ भगवान की मुनि अवस्था में, नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर अवस्था में बोलेंगे, केवली भगवान के बोलेंगे तो 2 ही आएगा। अभी मुनि अवस्था में बोलेंगे तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय ये चारों ज्ञान हो जाएंगे और चक्षु अचक्षु अवधि आ जाएगा। ओके, क्योंकि तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेने के बाद मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है। 2 इंद्रिय के कितने ज्ञान रहेंगे, सॉरी उपयोग रहेंगे? उसको चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन आ जाएगा और मति
मति कुमति श्रुत, लेंगे, कुमति कुमति लेंगे। कुश्रुत। हाँ हाँ जी। और अचक्षु, यानी 3 हो गए। और सम जीव को कितने उपयोग हो जाएंगे? क्या दीदी? असंगी। असंगी को। उनको माना पर्याय ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, केवल ज्ञान भी नहीं उसको तो होगा। उनको तो कुमति कुश्रुति होगा क्योंकि असंगी है ना। तो बढ़िया। कुमति कुश्रुत और अपने चक्षु दर्शन। अचक्षु और चक्षु। हाँ बढ़िया, चक्षु और चक्षु आ जाएगा। ओके। नारकी मिथ्या दृष्टि को, ये सुनाई नहीं दिया ठीक से। नारकी मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि है नारकी वाला। हाँ तो कुमति कुश्रुत कुमति, कुअवधि कुश्रुत, हाँ। कुअवधि, और चक्षु और चक्षु चक्षु और और चक्षु। अचक्षु। हाँ 5 ही आ जाएगी। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि कु अवधि से पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। सु अवधि से पहले ही अवधि दर्शन होता है। तो आप जो 5 बोल रहे हो वो सही है। अगर मैं सेम बोलूंगी कि सम्यक दृष्टि नारकी को, तो उसको मति, श्रुत और अवधि, और दर्शन में चक्षु, अचक्षु और अवधि 6 दर्शन आ होंगे, जाए। उनको 6 ये होंगे जी। कुल पक्का ध्यान में रखना कि अवधि सु रहेगा तब भी दर्शन ऐड होता है, नहीं तो नहीं होता है। ओके। अरहंत के 2 रहते हैं उपयोग। गौतम, घंडर आदि बोलेंगे तो वो पूरे अनापर्याय। 4 ज्ञान और 3 दर्शन ऐसे वाले 7 आ जाएंगे। भरत चक्रवर्ती आदि बोलेंगे तो 6 आ जाएंगे, क्योंकि उनके चक्रवर्ती के मन पर्याय ज्ञान नहीं होता है। सिद्ध बोलेंगे तो सिद्ध के आ जाएंगे। मक्खी, मक्खी के कितने होंगे? कुमति कुश्रुत, अचक्षु। मक्खी कितने इंद्रिय जीव है ये पहले बताओ। 3। 3 इंद्रिय। नहीं उड़ने वाला है तो 4 हाँ, इंद्रिय होगा ना। 4 इंद्री, चार। 4 हाँ इंद्री। उड़ने वाला है ना। घ्राण नहीं है अकेले। हाँ, पिछली बार बोला था आपको कि जो रेंगता है वो 2 इंद्रिय, लट आदि। फिर उसके बाद जिसके पैर होके मूवमेंट करते हैं वो 3 इंद्रिय हो जाते हैं, और जो उड़ते हैं वो 4 इंद्रिय 4 हो जाते इंद्री। हैं। हाँ, तो ये मक्खी है, ये 4 इंद्रिय जीव है, तो उसके जाएंगे। मति श्रुत कु वाला कु, मति श्रुत और चक्षु अचक्षु। अचक्षु। सौधर्म इंद्र को भी 6 रहेंगे। श्रेणिक राजा आज की पर्याय में अभी कौन सा है वो? नारकी वाला नारकी सम्यक है। है। दृष्टि, वहां पे सम्यक 6 दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि नारकी आ जाएगा। तो श्रेणिक राजा आज की पर्याय में लिखेंगे तो तो 6 आ 6 जाएंगे। दर्शन। हाँ जी। बिच्छू बोलेंगे तो बिच्छू 3 इंद्रिय जीव है, तो उसके 3 हो जाएंगे। हाँ, सिर्फ अचक्षु दर्शन रहेगा, कुमति कुश्रुत। अगर मोती बोलूंगी, मोती पता है मोती, तो उसको जी। सिर्फ स्पर्श इंद्रिय हाँ रहती है। एक इंद्रिय जीव है वो। हाँ, तो उसके भी 3 ही होंगे, अचक्षु दर्शन, कुमति कुश्रुत। क्लियर है? मोती में भी होगा दीदी। हाँ, शीप। हाँ जीव है वो। तो अभी हमारी जी। योग की चर्चा खत्म हो गई। अभी सम्यक्त्व गुण किसे कहते हैं? प्रश्न 106। देखो, यहाँ पे सम्यक्त्व का अर्थ श्रद्धा गुण से लेंगे। जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है वह सम्यक्त्व गुण कहते हैं। यहाँ पे सम्यक्त्व इज इक्वल टू श्रद्धा गुण। यहाँ पे नीचे देखो, सम्यक्त्व गुण ये का पर्यायवाची श्रद्धा गुण है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमशः स्वभाव और वैभाविक पर्याय होती है। और ये कौन से लक्षण से? मैंने सम्यक दर्शन के लक्षण 4 बताए थे। एक तो एकदम अल्टीमेट नियरेस्ट है तो आत्मा का श्रद्धा, लेकिन मुझे आत्मा पता नहीं है तो मैं बोलूंगी स्वपर का श्रद्धान कर लो। मैं कौन हूँ, दूसरा कौन है, इसमें क्या कर दो, डिस्टिंग्विश कर दो तो आपको हो जाएगा। फिर वो भी नहीं पता चल रहा है तो आप बोलो जीवादि 7 तत्व, उसका जीव को ही क्या किया, 7 भागों में डिवाइड किया जीव के पर्याय की अपेक्षा, और फिर बोला एक अजीव को भिन्न कर दिया
और जीव के ही आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष आदि तत्वों में डिवाइड करके बताया कि आप इसका श्रद्धान कर लो तो हो जाएगा। वो भी नहीं हो रहा है तो फिर बोल दिया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लो। ठीक है, आपको खुद का नहीं पता चल रहा है ना कि सामने जो है वो पूर्ण सुखी है ना, उनका श्रद्धान कर लो कि आपको हो जाएगा। तो ऐसे चार एक ही चीजें हैं लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है। अगर मुझे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया तो आत्मा का, स्वपर का, सात तत्वों का श्रद्धान हो ही जाता है। ओके, तो ये क्या है, इससे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। दर्शन मोह के तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोह की हमने चार देखे थे, देखा सात वाले, अनंतानुबंध, माया लोग, ये और मिथ्यात्व के तीन। अगर इनको मैं क्या करती हूँ, उपशम करती हूँ, क्षय करती हूँ या क्षयोक्षम करती हूँ तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अभी हमने जब क्षय, उपशम और क्षयोक्षम देखा तो अभी ये आपको इमेजिन करना इजी होता होगा। मैंने इन सात प्रकृति को दबाया और मेरे आत्मा का क्या किया, आनंद लिया। दबाने के वजह से क्या हुआ, अभी किसी का नहीं चल रहा है तो तत्व को, मेरे बिलीफ को, मेरे श्रद्धा गुण को विपरीत करने वाला कोई भी सामने खड़ा ही नहीं है, तो मुझे क्लियर जो है वो दिख रहा है। मैंने उनका क्षय ही कर दिया, खत्म ही कर दिए उनको। ये अत्यंतिक क्षय लेना। और क्षयोक्षमिक क्या है, तो हाँ, मैंने किसी को दबाया है, किसी का उदय किया है और कोई उदय में नहीं आ रहा है इसीलिए क्षय को प्राप्त है। तो ये क्षयोक्षम की दशा में सम्यक प्रकृति का उदय होता है लेकिन चलमल अगार दोष होते हैं पर सम्यक तो बरकरार रहता है। इससे सम्यक दीदी दर्शन, फिर से एक बार समझाओ ना। देखो हम बाद में लेने ही वाले हैं, जब उनकी ये कर रहे हैं ना उपशम क्षय और क्षयोक्षम जब लेंगे ना तो वहां पे मैं ये बताने ही वाली हूँ। इतना ही आप मान लो ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लो, एक पानी है उसमें जो मिट्टी है वो कर्म प्रकृति है। वो कर्म प्रकृति को मुझे पानी पीना है तो उसको मुझे फिटकरी से नीचे क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मैं फिटकरी डाल के क्या कर दूंगी, गंदगी को नीचे दबा दूंगी, दैट इज उपशम। मैंने क्या किया, फिल्टर ही कर दिया तो गंदगी पूरी गायब हो गई, दैट इज नीचे बैठ गई। हाँ, नहीं, मैंने फिल्टर कर दिया, दैट इज गंदगी को नीचे नहीं बैठाया, मैंने पूरा जी निकाल ही दिया है, दैट इज क्षय। और जी क्षय में मैंने क्या किया, कुछ गंदगी जो मुझे तकलीफ देने वाली थी उसको नीचे बैठाया। और जो क्या है, मुझे अभी तो ऊपर नहीं आ रही है इस अपेक्षा से वो क्या है, क्षय को प्राप्त है। अभी मेरा वाटर जो ऊपर का है वो प्योर है ना, तो प्योर है। जी कुछ कुछ पार्टिकल्स एकदम छोटे 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 उसमें है जो मुझे आंखों से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो पीने के पानी में इतनी बाधा नहीं देते हैं जिससे मुझे तकलीफ हो जाए। दैट इज गुड बैक्टीरिया, द वाटर इज हैविंग गुड बैक्टीरिया विथ इट, दैट इज क्षयोक्षम। सम्यक दर्शन जी के अलग अलग अपेक्षा से अनेक अनेक भेद बताए हैं। उत्पत्ति की अपेक्षा, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक निसर्गज और अधिगमज बताया है। निसर्गज माने स्वतः से पुरुषार्थ करके क्या हो गया, मुझे सम्यक दर्शन हो गया। अधिगमज माने कोई कोई मुझे उपदेश दे रहा था और मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ओके, अन्य प्रकार से नयों की अपेक्षा से निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। राग के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। कर्म की अपेक्षा उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन। ये अन्य अन्य टाइप से सम्यक दर्शन के भेद कहे गए हैं। आप इसका डिटेलली अभी मत करो क्योंकि वहां पे फिर आप फंस जाओगे। तो अभी इतना ही, उपशम, क्षयोक्षम और क्षय तो पता चल गया है आपको। निसर्ग जी बता दिया। दीदी, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज इज मैंने खुद पुरुषार्थ किया विदाउट हाँ अवलंबन और मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और मैंने अच्छा अधिगमज में कोई हेल्पिंग हैंड लिया, जैसे मुनिराज हम्म ने उनका उपदेश सुना या जिनेन्द्र हम्म भगवान के दर्शन करके, उनके प्रतिमा का अवलोकन करके मैंने कोई सहायता ली तो अधिगमज हो गया। सराग सम्यक दर्शन माने मेरे पास
अनंतानुबंधी आदि, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन बाकी के कषाय क्या है अभी भी मौजूद है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, नौ कषाय, ये सब मौजूद है, इसीलिए सराग सम्यक दर्शन कहा। चौथा गुणस्थान वीतराग सम्यक दर्शन, मैंने क्या किया, जो क्षय किया ना वैसे सभी अभी क्लियर है। 12वां गुणस्थान, वहां पे कोई भी कषाय प्रेजेंट नहीं है। वीतराग, जिसका राग क्या हो गया है, नष्ट हो, बीत गया। हाँ बीत गया है, दैट इज हम्म। वीतराग सम्यक दर्शन। और निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, तो हम जो निश्चय माने आत्मा का जो श्रद्धान है, इसे सम्यक दर्शन कहा, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और हम जो ये स्वपर भेद का विज्ञान, जीवादि तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसमें जो हेल्पिंग हैंड लेके लेके बताते हैं, तो व्यवहार की बातें करते हैं ना, पूजा करो, दान दो, ये सब ये क्या है, हेल्पिंग हैंड है मेरे भाव शुद्ध करने में। तो इसीलिए उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। ओके। तो ये सब श्रद्धा गुण का कार्य था। सम्यक्त्व गुण, दैट इज श्रद्धा गुण। जो मिथ्यात्व का अभाव होता है तो सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है। अब चारित्र गुण, चारित्र गुण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। चारित्र माने हम जो क्रिया करते हैं उसे, तो एक तो मैं अंदर के परिणाम वाली क्रिया करती हूँ, और बाहर से जो हलन चलन आदि करती हूँ वो क्रिया करती हूँ। मेरी एक्टिविटी जो चलती है दैट इज बाह्य। तो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। तो मुझे बाहर में भी कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, और अंदर के परिणामों में भी मुझे क्या करना है, उसका भी विरोध करना है, निरोध करना है। निरोध माने क्या, उसको रोकना। शांत, हाँ रोकना है उसको, कुछ भी नहीं, स्टैच्यू कर दो बस, अपने आत्मा में गुप्त हो जाओ। ये क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, ये कौन है, बच्चा कब आने वाला है, क्या करने वाला है, ये सब डिलीट। दैट इज बाह्य में भी शांत है, अंतर में भी शांत है, दैट इज चारित्र। वीडियो चालू करें। बाह्य और अभ्यंतर दोनों क्रिया से, क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि। देखो चारित्र नाम आत्मा को ही प्राप्त होता है। मेरे विशुद्ध परिणाम जो प्राप्त हुए हैं, जो वितराग परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसे ही चारित्र कहते हैं। ओके। राग द्वेष की निवृत्ति, मैंने राग भी नहीं किया और द्वेष भी नहीं किया, समता भाव रखी। तो अभी बाह्य क्रिया में क्या लेंगे, तो देखो अभी तो हम मंद बुद्धि जीव है, हमें समझने के लिए उन्होंने बाह्य क्रिया में सभी अशुभ कार्य को गिना है। तो झूठ कहना, झूठ, चोरी, हिंसा, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप हम कहे जाते हैं, उनका संचय करना, ये माने उसमें प्रवृत्ति करना, दैट इज बाह्य क्रिया। ओके। ये हमें समझाने के लिए कहा गया कथन है, बाह्य क्रिया। तो मैं रसोई बना रही हूँ, आदि पढ़ाई ले रही हूँ, स्व का अध्ययन कर, क्या हुआ दीदी की आवाज चली गई? नेट, हाँ दीदी की आवाज हम्म। चली गई। नेट प्रॉब्लम। हमारा हो रहा, हमने कि मेरा तो नहीं हो गया गड़बड़? फोन कोई कर ही नहीं पा रहा, सब कह रहा तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। घर में ही हो आप? अरे आज शालू का देवर है ना, मौसम वो लेके आए हैं अपने घर। रात सार्थक गया हैदराबाद 2 दिन को। शालू ने कहा होगा, वो आ गया, जिद करने लगा, नहीं आप चलो। गुड़गांव में? हम्म। वो घर में है क्या ऑफिस गया? ऑफिस गया, 5 बजे आए। तो ये जो चारित्र है वो अभी के लिए 5 पापों को कहा गया है,
लेकिन हमारी सभी परिणाम क्या आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। देखो यहाँ पे एक नोट लिखी है चारित्र में, ऐसे परिणामों को। दीदी हाँ, बाह्य क्रिया तो हो गई है 5 पापों से निवृत्ति, मतलब बाह्य क्रिया, और आंतरिक क्रिया जो परिणाम होते हैं वो। अभ्यंतर अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखो मुख्य रूप से तो बाह्य अशुभ क्रिया का उल्लेख किया जाता है, क्योंकि शुभ क्रियाओं को व्यवहार नैसे देश चारित्र सकल चारित्र रूप माना जाता है। देखो मुझे किसी को क्या करना है, नदी के उस पार लेके जाना है, तो मुझे सहारा तो लेना पड़ेगा नाव का। मैं ऐसे तो जा नहीं सकती हूँ। तो मैं अभी बोल दूं कि नाव तो बहुत गंदी होती है, उसका सहारा लेना अच्छी बात नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस और ही रखे रहोगे कि नहीं, दूसरा जाने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए अभी क्या कहा, पहले अशुभ परिणाम को तो छोड़ दो, फिर आप व्यवहार नय से, जिसको एक देश शुद्ध कहा है, उस नाव में बैठो, उसे व्यवहार ही समझो, और आप जैसे ही दूसरी ओर चले जाओगे, वहां पे उस नाव को भी छोड़ देना और अपने और चले जाना दूसरे हिस्से पे जहाँ पे जाना है। तो सेम यही बात है, आप अशुभ क्रिया पहले छोड़ ही दो, शुभ क्रिया का साथ ले लो, पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, दान आदि कर लो। लेकिन ये क्या है, देश चारित्र है, सकल चारित्र है, लेकिन यथाख्यात वाला पूरा वाला अच्छा वाला नहीं है। तो इस इतना आप मिडिल तक आ जाओगे ना, तो आपको तो अशुभ का तो पहले ही बाय बाय हो गया, शुभ भी क्या हो जाएगा, आराम से छूट जाएगा, और आप शुद्ध चारित्र प्रकट कर लोगे, दैट इज यथाख्यात चारित्र। तो ये देश चारित्र और सकल चारित्र को आंशिक शुद्ध कहा है, इसीलिए उसका सहारा दिया जाता है और उनको अशुभ क्रिया में नहीं गिनाया जाता है, इसीलिए बाह्य क्रिया में उनको नहीं गिनाया है। बाह्य क्रिया में अभी के लिए 5 पाप ही रखे हैं, पूजा आदि नहीं रखे हैं। वैसे बताया जाए तो वो भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक आत्मा ही ध्यान योग्य है, बाकी अन्य सब पर है। अपेक्षा से सिर्फ आत्मा का ही चिंतन, आत्मा को अभेद अखंड देखना, यही शार्थ है। दीदी अभ्यंतर क्रिया में तो फिर परिणामों की मतलब वो रहती है ना, तो निरोध कैसे होगा इसमें चारित्र निवृत्त निवृत्त हो जाएगा जब आप देखो, जब मुनिराज 10वें गुणस्थान में, तो कषाय तो चला गया है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ योगों का कंपन वहां पे रहता है बस। और जब सयोग केवली से अयोग केवली हो जाते हैं, तो योग भी नहीं रहता। तो पूरी वीतरागता जो एक्चुअली चारित्र है, स्टेडीनेस, चारित्र में स्थिरता, अपने आत्मा में रमण करने में कोई भी डिस्टरबेंस जहां पे नहीं हो, दैट इज अखंड चारित्र, जो यथाख्यात, मैंने यथाख्यात का भी परम यथाख्यात चारित्र कहा जाता है, जो सिद्ध भगवान का कहा जाता है। ओके, तो अभ्यंतर क्रिया किसे कहते हैं, देखो आगे का ही प्रश्न है, अभ्यंतर क्रिया किसे कहते हैं, जो मेरे योग चल रहे हैं, योग माने मन वचन काय का जो परिस्पंदन हो रहा है, मैं जब भी कुछ भी करती हूँ तो मन वचन और काय में टॉगल करते रहती हूँ, वो मेरे आत्मा के परमाणु जो होते हैं वो हिलते रहते हैं, बिकॉज ऑफ मैं इन शिफ्टिंग करती रहती हूँ, कभी मन वचन काय, वन वचन काय, इसमें मेरा वो टॉगल होता रहता है। इसका निमित्त सदा ही रहता है योगों के लिए। योग और कषाय, ये दोनों को अभ्यंतर क्रिया कहा। ओके, योग किसे कहते हैं, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना, उसे योग कहते हैं। ओके, अभी देखो, हाँ, मन वचन काय के निमित्त से जो कर्म और नो कर्म ग्रहण हम करते हैं, योग किसे कहा, मैंने क्या किया, मन वचन काय से कुछ तो प्रवृत्ति की, उसके वजह से क्या हो गया, आत्मा के प्रदेश हिलेंगे, हिलेंगे तो आश्रव होगा, उसे भाव योग कहा, और उसके निमित्त से क्या होगा, वो कर्म और नो कर्म मुझे आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं।
लेकिन जब मैं स्टेडी होती हूँ, जब मन वचन काय की क्रिया ही नहीं रहती है, कुछ भी वहां पे कुछ ये नहीं रहता है, तो वो हिलते नहीं है, तो वो कर्म नौकर्म ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो आश्रव भी नहीं होता है, बंध भी नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता है, तो मैं सिर्फ आत्मा में स्टेडी रहती। ओके। दीदी कषाय अभ्यंतर योग कैसे कहलाया? शाय माने मेरे परिणाम ना, मैं राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि सब कर रही हूँ, तो ये अंदर की क्रिया है ना, बाहर में हाँ, कुछ भी बाहर नहीं दिख रही। हाँ। जो अंदर के है उससे क्या हो जाता है, कर्म बंधन हो रहा है, मन वचन काय जी। की क्रिया हो रही है। ठीक। हाँ, तो अभी देखो वन वन प्रश्न वन वन वन, कषाय किसे कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ रूपी आत्मा के परिणामों को कषाय कहते हैं। मेरे विभाव परिणाम क्रोध और मान जो कि द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है, तो कभी कभी राग द्वेष के आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं, ये भी कहा जाता है। ओके। विभाव परिणाम विकृत परिणाम जिससे आत्मा कसा जाता है, तकलीफ होती है आत्मा को। प्रश्न 112, चारित्र के कितने भेद है? चारित्र के 4 भेद है, उसमें से एक स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाज्ञात चारित्र। ओके। दीदी इनको समझाइए प्लीज। हाँ हाँ। पहले तो देखो, स्वरूपाचरण चारित्र माने मैं आत्मा का अनुभव कर रही हूँ। ओके। जी। शुद्ध आत्मा का अनुभव से अविनाभावी शेष चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। हम्म। अविनाभावी अविनाभावी कल ही बोला था, जब ये होगा तो ये होगा। हाँ, वही है। बोला मैं था। शुद्ध अनुभव करूंगी तो अनंतानुबंधी वहां पे नहीं रहेगी। यह हाँ, अविनाभावी चारित्र उत्पल कहा जाता है। हाँ, मेरा ये परिणाम है ना, उससे आप दूसरा लगा लेना जो कि उसके हम्म। संबंध में बना रहता है। मैंने अगर कहा कि मैं वीतरागी हूं, तो आप लगा लेते हो ना कि इसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कषाय मौजूद नहीं है। ये कैसे लगा लिया? क्योंकि यह अविनाभावी है। हाँ, ओके। हाँ, हाँ। हम्म जो आत्मा की प्रतीति होती है, ये स्वरूपाचरण चारित्र में, तब क्या होता है? अनंतानुबंधी आदि जो चक्री है, क्रोधमान मायालोभ अनंतानुबंधी, उनका उदय का अभाव हो जाता है, उनका हम्म। उदय ही होता है। दैट इज स्वरूपाचरण चारित्र। हम्म। ओके। अभी देश चारित्र किसे कहते हैं? अभी मैंने क्या किया, अब मैं थोड़ा सा चारित्र में और बढ़ रही हूँ। जैसे हमने सम्यक श्रद्धा गुण में देखा था कि एक बार श्रद्धा अच्छी हो गई, सम्यक हो गई, तो उसकी कोई स्टेजेस नहीं रहती। चारित्र में स्टेजेस होती है, स्टेप्स होते हैं। तो मैंने आत्मा का अनुभव तो कर लिया। अब आत्मा का अनुभव करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, और कितनी देर तक मैं आत्मा का अनुभव कर पाऊं, ऐसा ट्राई करूंगी। हम्म। जी। तो मैं क्या करूंगी, तो भाई मैं कुछ व्रत लूंगी। जो व्रत की वजह से क्या होगा, जैसे अभी चौदस अष्टमी आदि को क्या करूंगी, मैं उपवास करूंगी। उपवास मेरे आत्मा में रहना, दैट इज उपवास। मेरे आत्मा के समीप रहना, दैट इज उपवास। तो मैंने ये सिर्फ खाने का नहीं करना माने उपवास नहीं होता है। तो इसके वजह से मैंने क्या किया, ऐसे कुछ व्रत धारण किए जिससे मैं मेरे आत्मा में रहने की ज्यादा कोशिश करूं, मुझे उसके लिए टाइम मिले। तो ये हुआ देश चारित्र, जो कि अनुव्रतों को ग्रहण करने से होता है, जो कि 5वें गुणस्थान में होता है। और इसके 11 स्टेप्स है, अलग अलग 11 स्टेप्स है। इतना क्लियर है? जी। हाँ जी। यहाँ पे अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, ये 8 जो है, माने अनंतानुबंधी के 4 और और अप्रत्याख्यान प्रत्यक्ष की 4। हाँ। अभाव होता है देश चारित्र में।
अभी सकल चारित्र किसे कहते हैं? तो मुनियों को व्रतों में, माने महाव्रत लिया, अभी मुझे देश व्रत लेने के बाद क्या हुआ, मुझे महाव्रत, हाँ। मैं इतनी देर तक आत्मा में आराम से रह लेती हूँ, तो मुझे लगा अरे और लेना चाहिए। आनंद का अनुभव ऐसा होता है कि जो हर हर बार उसे करना चाहता है, तो वो सहजता से होता है, उसे करना नहीं पड़ता है। हम उस मार्ग पे सहजता से आगे अग्रसर बढ़ते हैं। तो वो जो श्रावक है, वो मुनि दीक्षा आदि ग्रहण करके महाव्रतों का पालन करता है, दैट इज सकल चारित्र। अब जो आंशिक था वो पूरा पूरा हो गया। देश चारित्र था, वो सकल चारित्र हो गया। सकल चारित्र में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान, हाँ। अगर कहोगे तो ये गुणस्थान 6वें गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक कहा जाता है सकल चारित्र, क्योंकि वहां पे कषाय है ना, सराग चारित्र भी इसे कहते हैं, क्योंकि कषाय पूरी तरह गए नहीं है, प्रैक्टिस कर रहा है वो। और संजुलन है केवल, हाँ। नहीं, पहले तो संजलन के भी सभी भेद है ना, हाँ, हास्यादि और क्रोध संजलन। तो फिर वो धीरे 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 करके हाँ, 10वें हाँ, गुण हाँ, 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 हाँ। हो जाएगा। और फिर जब 11वां 12वां आ जाएगा और उसके आगे भी 13वां 14वां, तो वहां पे कषाय नहीं रहेगी। तो कषायों का सर्वथा अभाव जब करेगा तो उसे कहा यथा क्या चारित्र, जो विशेष शुद्धि को प्राप्त होता है। दीदी ओके, सकल चारित्र कौन से गुण स्थान तक? 10वें? छठी नहीं, छठे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक। 6वें से 10 10वें, में 10वें, ठीक है। हाँ, छठे 3 से कषाय, हाँ। सकल चारित्र। और यथा क्या चारित्र 11 से लेके 14 तक। और फिर सिद्ध को परम यथाख्या चारित्र कहते हैं, क्योंकि वहां पे योग भी नहीं है और कषाय भी नहीं है, सिद्ध पूरी दशा को ना। सिद्ध दशा को। हाँ, और दीदी हम्म, देश चारित्र पहले गुण स्थान 4, 1 से 4 तक। कौन सा? देश देश 2। चारित्र 5वें गुण चारित्र स्थान में। पंचम गुणस्थान होता है, सिर्फ पंचम गुणस्थान। देश और चारित्र पंचम गुण स्थान, और सकल चारित्र 6वें से 10वें गुण स्थान तक, 11वें यथाख्यात चारित्र 11वें से 14वें 11वें तक। 14वें तक। और सिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि वो यथाख्यात का ही भेद है, परम यथाख्यात। लेकिन यहाँ पे कषायों का निग्रह ही कर दिया है ना, तो इसको सिद्ध में भी गर्भित ही करते हैं। माने सिद्ध भी ले लो आप, यथाख्यात चारित्र में 11 12 13 14 और सिद्ध सभी ले लो। और स्वरूपाचरण 13 14 स्वरूपाचरण चौथा है, चौथा। सिर्फ अनुबंध दी गई है ना, तो चौथा गुणस्थान स्वरूपाचरण चारित्र गुणस्थान है। ओके, एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्वरूपाचरण चारित्र माने आत्मा का अनुभव करना। एक अपेक्षा से हम स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र में भी गर्भत कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी तो आत्मा का अनुभव ही ले रहा है। तो इसीलिए ये ऊपर का जो चतुर्थ गुणस्थान वाला स्वरूपाचरण चारित्र है, उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो सम्यक्त्व प्रकट करके हुआ चारित्र है। मैंने मिथ्यात्व का नाश किया या उपशम किया और फिर जो चारित्र प्रकट किया, तो वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र, श्रद्धा गुण को सम्यक करने के बाद में जो चारित्र प्रकट हुआ, इसीलिए वो स्वरूपाचरण चारित्र की वजह से, माने अलावा उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी नाम कहा जाता है। देखो, सम्यक्त्व के अविनाभावी होने से कारण व्यवहार से सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहते हैं। यह चौथे गुणस्थान से ही अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में प्रकट होता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 8 अंगों का पालन, 8 संगाती दोष नहीं रहते, 8 मद नहीं रहते, 6 अनायतन नहीं रहते, 3 मूर्ताएं का त्याग होता है,
प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुपंका, ये सब होता है। लेकिन आप इतने डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना ले लो कि उसकी श्रद्धा सही होती है। चारित्र में व्रत आदि नहीं लेता है, बट सिर्फ सम्यक्त्वा चरण चारित्र है, स्वरूप का आनंद उसने ले लिया है। ओके। दीदी यथाख्या चारित्र में चारों कषाय का अभाव, हाँ, हाँ कषाय चार का अभाव। नहीं तो 11वें गुण स्थान में भी अभाव हो जाता है, चारों कषायों का संजलन रह जाती है ना। यहाँ पे हमने देखा था ना, उदय नहीं है तो भी हम उदय क्षय नहीं है। कहते हैं ना। हाँ पानी ऊपर का भरा हुआ अच्छा है ना, नीचे गंदगी होने पर भी। तो जो 11वां गुण स्थान है ना, उसमें गंदगी है, कषाय है मौजूद, पर उसका उदय नहीं है ना, तो अभाव ही कहलाएगा। ओके। ठीक। हाँ। जी। फिर सुख किसे कहते हैं, प्रश्न 117। सुख आह्लाद रूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। मुझे क्या आ जाता है, आह्लाद। हाँ, निराकुल आनंद रूपी आत्मा के परिणाम को सुख कहते हैं। ओके। जो सांसारिक सुख है और दुख है, ये सब ये सुख गुण के विभाव रूप कार्य है। जो मुझे अभी, अरे नहीं मैं तो सुखी हूँ, मुझे खाने के लिए अच्छी तरह से अन्न मिल जाता है, रहने के लिए घर है, ये जो मुझे अभी लग रहा है ना, ये सांसारिक सुख है। और ये जो सुख है ना, वो सुखाभास है। हम्म तो जो मैं आत्मा का अनुभव करने के बाद वो जो एक्सपीरियंस करूंगी ना, वो आह्लाद, उसे सुख कहा है। ओके। जो कि चतुर्थ गुण स्थान से आगे मुझे प्राप्त होगा। तो आह्लाद स्वरूप आत्मा के विशेष परिणाम को, या फिर निराकुल आनंद रूपी आत्मा के परिणाम को सुख कहते हैं। कौन अभी सी सॉरी, कौन से गुण स्थान से प्राप्त होगा? चतुर्थ गुण स्थान से, क्योंकि आत्मा का अनुभव चतुर्थ गुण स्थान से प्राप्त होता है ना। अभी देखा ना, अनंतानुबंधी दब गई और मैंने आत्मा का अनुभव किया, और तब मिथ्यात्व का तो पहले ही नाश कर दिया था। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी एक साथ ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि वो फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स है, एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते वो। मिथ्यात्व के जब भी काम करूंगी मैं, उपशम क्षयक्षम, नहीं, उपशम और क्षयक्षम में ना, तो ये अनंतानुबंधी भी उपशमित हो जाती है। जब भी मैं मिथ्यात्व का करूंगी ना, तो अनंतानुबंधी भी उसके साथ में ही रहती। प्रश्न 118। वीर्य किसे कहते हैं? आत्मा की शक्ति या बल को वीर्य कहते हैं। हाँ, आत्मा की शक्ति, ये वीर्य क्या है? तो हम जो अंतराय के अभाव में जो वीर्य कहा जाता है, दैट इज वीर्य। जो आत्मा की शक्ति है, बल देता है, जो प्रति समय देता है, इसीलिए वीर्य। अंतराय की कोई भी प्रकृति सर्वघाती नहीं है, देशघाती है, क्योंकि विदाउट बल दिए कोई कार्य ही नहीं होगा। मुझे कोई तो कुछ ना कुछ तो शक्ति चाहिए ना। देखो, ज्ञान करने के लिए भी शक्ति ही चाहिए होती है, दर्शन के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो ये वीर्य गुण आत्मा की शक्ति है। दीदी ये दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये वही वीर हाँ, वही अंतराय वीर, का, अंतराय के भेद हैं जो। वही वीर्य ठीक। जो आत्मा को शक्ति प्रदान शक्ति करता है। प्रदान करते हैं। सी की पर्याय को पुरुषार्थ कहते हैं। देखो, वीर्य गुण की पर्याय को पुरुषार्थ कहते हैं। मैंने पुरुषार्थ किया तो क्या किया? मैंने जो अपना परिणाम, वीर्य जगाया। हाँ, मैंने जो, हम जो क्या बल। कहते हैं, हाँ, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? हम मैंने आज परीक्षा, कल परीक्षा है तो आत्मा मैंने की बहुत बल। पढ़ाई हाँ, की, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, ऐसा हम गलत इंटरप्रेट करते हैं। पुरुषार्थ मैंने जो परिणमन हो रहा है उसको जाना, बस। जो परिणमन हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको मैंने एक्सेप्ट किया और राग द्वेष कम किए। यही मेरा पुरुषार्थ है, प्रति समय की मेरी पर्याय को जानने का
मैं पुरुषार्थ करूं तो क्या हो जाएगा, सब कषाय भाग जाएंगे। लेकिन मैं जानती नहीं हूं ना, उसमें अपनीयता करती हूँ, उसको अपना मानती हूँ, तो फिर कषाय आ जाते हैं, गड़बड़ करते हैं, कर्म बंध होता है। ओके, आगे, भव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने की योग्यता रहती है, वो भव्यत्व गुण है। देखो, एक ना पानी का स्वभाव होता है जो कि कोई बदल नहीं सकता है, ऐसा ही मेरा स्वभाव ही है भव्यत्व। तो अगर मैं भव्य हूं तो मुझ में सम्यक दर्शन चारित्र माने गुणस्थान बढ़ने की मुझ में ताकत है। अगर मैं अभव्य हूं तो मैं गुणस्थान एक में ही रहूंगी सदा काल के लिए, क्योंकि मेरा वैसा स्वभाव ही है। उसके लिए स्वभाव कारण के लिए नहीं होता है। ऐसा ही क्यों नहीं होता है, उसका स्वभाव ही वैसा होता है। तो ये अकारण रूप होता है स्वभाव। तो भव्यत्व स्वभाव है, माने वो पहले गुणस्थान से आगे बढ़ने की उसमें योग्यता होती है, शक्ति होती है। और अभव्य गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने की शक्ति ही नहीं होती है, योग्यता ही नहीं है उसमें, वो अभव्य गुण। हमने एक बार याद है क्या देखा था, भव्य और अभव्य में कोई अगर चार चीजें देखी थी हमने, याद है क्या भव्य और अभव्य को लेके? जी कोई बताएगा या फिर मैं बताऊंगी? बताओ दीदी। नहीं याद है? नहीं। भव्य, दूरभव्य, दुरानुदूरभव्य और अभव्य, ऐसी चार चीजें थी। जैसे देखो, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैंने 5 साल का क्या लिया है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तो मैं क्या हो गई, दूर भव्य हो गई, क्योंकि मैं 5 साल के बाद ब्रह्मचर्य मेरा व्रत खत्म होने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। एक तो अभी शादी हुई है तो प्रेग्नेंट तो हो सकती हूँ, तो निकट भव्य। एक ब्रह्मचर्य लिया है तो मैं थोड़ी देर के बाद हो सकती हूँ, तो दूर भव्य। और एक जो है दूरानुदूर भव्य, उसमें क्या है, मैं विधवा हो चुकी हूँ, तो क्या है, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझ में योग्यता है क्या प्रेग्नेंट नहीं। है होने की? हाँ है, है। लेकिन अब मैं विधवा विधवा, होने के कारण नहीं होता। हाँ, तो इसके वजह से मैं अभी कभी भी मोक्ष को प्राप्त, माने यहाँ पे इस लैंग्वेज में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं करूंगी। इसे भी दूरानुदूर भव्य कहते हैं, जो कि अभव्य सम ही होता है, लेकिन उसमें योग्यता तो होती है। देखो ना, कभी भी वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है लेडी, क्योंकि उसमें योग्यता तो है, लेकिन निमित्त आदि कभी नहीं मिलेंगे। वैसा ही ये जो बंदा है, उसमें योग्यता है, लेकिन कभी भी वो मंदिर आदि में नहीं जाएगा, स्वाध्याय नहीं का, वैसा निमित्त ही उसको मिलेंगे ही नहीं, वैसे एटमॉस्फेयर ही क्रिएट ही नहीं होगा उसके पास। और चौथा, अभव्य। अभव्य माने योग्यता ही नहीं है। कोई बांझ स्त्री होती है, उसके पास योग्यता ही नहीं है। हम्म इससे आपको ये अभव्य भव्य पता चलेंगे। तो भव्य के 3 भेद है, एक निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य, और अभव्य तो अभव्य ही। ओके, अभी हम जीव के अनुजीवी गुण देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 121, जीवत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण करता है उसे जीवत्व कहते हैं। प्राण धारण करता है माने क्या? अभी यहाँ पे जो प्राण है, इसे अभी के लिए हम द्रव्य प्राण लेंगे। प्राण के 2 भेद होते हैं, भाव प्राण जो कि सदा मेरे साथ रहता है, जो कि चैतन्य प्राणों से मैं आत्मा जीता है, और चैतन्य उसका अनुजीवी गुण होने से वो चेतना उससे रहित कभी नहीं होता है।
ये भाव प्राण हुआ। और द्रव्य प्राण जो कि जीवत्व गुण है, जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण करता है। तो प्राण माने क्या? जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था को, माने अभी मेरे पास प्राण है और अगर मेरा आयु खत्म हो गया तो मैं मरण को प्राप्त हो जाती हूँ। जब जीवन अवस्था होती है तो प्राण होते हैं, अब मरण हो गया तो प्राण नहीं होते हैं, प्राण चले जाते हैं। ये कंसेप्ट जहां होता है वो प्राण है और उसे द्रव्य प्राण कहा जाता है। ओके, प्राण किसे कहते हैं? जिसके सहयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, इसे प्राण कहते हैं। तो अभी ये हम द्रव्य प्राण देखेंगे। द्रव्य प्राण कितने हैं? तो द्रव्य प्राण 10 होते हैं। उसमें अगर अभेद विवक्षा से कहेंगे तो 4 ही प्राण होते हैं, एक इंद्रिय, एक बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अभी हम 10 प्राण देखेंगे। 10 प्राण में पहले इंद्रिय, तो 5 इंद्रियां होती है, तो 5 इंद्रिय हो गई। फिर 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल। 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। ओके, और जीवत्व शक्ति जो कहा जाता है, जो कि भाव प्राण है, जिसके कारण चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करता है। ऐसा कहा जाता है। तो ये 10 प्राणों की जो चर्चा हम देखते हैं, उसमें भाव प्राण किसे कहते हैं? तो आत्मा के जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवर्तते हैं, उसे भाव प्राण कहते हैं। मुझ में चेतना है ना, चैतन्य प्राण है ना, तो ये जो इंद्रिय आदि है, माने जो चेतना अंदर आत्मा है, तो मेरी इंद्रिया काम करेगी। मृत में भाव प्राण नहीं होने से इंद्रिय आदि कुछ भी प्रवर्तते नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? जी। भाव प्राण किसको कहते हैं? तो चैतन्य को या फिर आत्मवीर्य को भाव प्राण कहते हैं। ये प्रश्न आता है, या ऐसा भी कह सकते हो आत्मा की जिस शक्ति के शक्ति के निमित्त से या फिर इंद्रियां अपने कार्य में प्रवृत्त हैं। आत्मवीर्य शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवर्तते हैं, उसे भाव प्राण कहते हैं, जो कि अपना चैतन्य प्राण है, ज्ञान दर्शन वाला। ओके, फिर अभी किस जीव को कितने प्राण होते हैं? पहले तो नहीं, हम पहले, इससे पहले ये नीचे के भेद देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, भाव प्राण कितने हैं? तो 2 है। हाँ, एक तो देखो, एक भावेंद्रिय और भाव बल। हमने जो 10 प्राण देखे थे, हाँ, उसमें अभी आत्मा को जोड़ेंगे। तो 5 इंद्रिय में अगर आप आत्मा को जोड़ोगे तो ये रसना स्पर्श इंद्रियों वाला जो ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसे दैट इज भावेंद्रिय। हाँ, ज्ञान दर्शन वीर्य, ये जो आत्मा के गुण उस संबंधी जो प्रकट हो जाते हैं, दैट इज भावेंद्रिय। तो स्पर्श रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, इसके संबंध में जो मेरे आत्मा के क्या है, चैतन्य प्राण है, उसे भावेंद्रिय कहा। हाँ, और भाव बल क्या है? तो ये मन, वचन और काय संबंधी में जो मुझे बल प्रकट करता है, जो चैतन्य वाला प्रकट चैतन्य बल है, उसे भाव बल कहा। ओके, हाँ दीदी। मति ज्ञान का विशेष, जिससे ज्ञान प्रकट होता है 5 इंद्रियों संबंधी, तो उसे क्या कहा? भावेंद्रिय। और भाव बल माने मनोबल, वचन बल और काय बल। फिर जो अभी ये भावेंद्रिय 5 हो गई और भाव बल 3 हो गए। ये क्लियर हुआ? प्रश्न 127, 28, 29 ये हमने क्लियर। दीदी एक बार भावेंद्रिय एक बार और क्लियर करिए। देखो, इंद्रिय माने अभी देखो, चक्षु इंद्रिय आपके सामने दिख रहा है, इसीलिए बोलती हूँ, ये जी। चक्षु इंद्रिय है। तो ये जो इंद्रिय है ना, वो इंद्रिय तो पुद्गल है ना,
जी तो ये दिव्य इंद्रिय है, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा का ज्ञान है जिससे मैं देखती हूँ, जी प्रतिज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होता है स्पर्श जी के संबंध में, उसे भावेंद्रिय कहा जाता है। हम्म। स्पर्श इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञानावरण का क्षयक्षम पाया जाता है उसे भावेंद्रिय कहा जाता है। ऐसे सब हम्म। पांचों इंद्रियों में आता है ना दीदी भावेंद्रिय। हाँ, पांचों इंद्रियों में और वीर्य में सभी मनो वचन काय, ये वीर्य का काम है, बल देना, शक्ति देना। तो ये जो हमें 5 इंद्रियों और बल, मन वचन काय का बल ये मिलता है, दैट इज जो आत्मा का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज भाव प्राण। और जो इंद्रिया ये पुद्गल का काम है, ये स्पर्श रस इंद्रिया, ये शरीर की जो रचना है, तो ये सब क्या है, द्रव्य प्राण। ओके। तो देखो अभी हम जीव के प्राण देखेंगे, कितने इंद्रियों को कितने प्राण होते हैं। एक इंद्रिय के प्राण देखेंगे तो एक ही इंद्रिय है, हाँ, मन नहीं है, वचन नहीं है, तो सिर्फ काय बल काय है। बल है, आयु और श्वासोच्छ्वास तो को सभी को होता है, आयु और 4 श्वासोच्छ्वास के बिना कुछ भी, कोई भी द्रव्य प्राण से रहित नहीं है। तो ये कितने हो गए, 4 हो 4 गए। तो 2 इंद्रिय में क्या बढ़ जाता है, अभी सिर्फ बढ़ना देखेंगे, हाँ, जो है उसमें क्या बढ़ेंगे। तो देखो 2 इंद्रिय में रसना दूसरा इंद्री बढ़ जाती, दूसरा इंद्रिय बढ़ गया और वचन बल बढ़ गया, तो ये 6 हो जाएंगे। 2 इंद्रिय बोलेगा। इंद्रिय में वचन बल होता है दीदी। हाँ, स्पर्श फिर रसना ना, तो रसना में वचन भी आ जाता है और टेस्ट भी कर सकता है वो। बराबर। वचन बल। 2 इंद्रिय से वचन बल चालू हो जाता है। हाँ वचन बल, काय बल, स्पर्शन, रसना और श्वासोच्छ्वास और आयु 6। तो 6 प्राण हो जाते हैं। 3 इंद्रिय में क्या करेंगे, अभी का सभी है और सिर्फ तीसरा इंद्रिय बढ़ जाएगा, घ्राण इंद्री, यस। चतुर्थ इंद्रिय में सिर्फ चक्षु बढ़ जाएगा, तो 9 सात प्राण हो जाएंगे, हाँ, सॉरी 8 प्राण हो 8 जाएंगे। 8 हाँ, संगी पंचेंद्रिय में क्या हो जाएगा, 9वां प्राण आ जाएगा, क्योंकि कर्ण इंद्रिय आ गया है, 5वां जो कर्ण इंद्रिय है वो आ गया है। असंगी और में ना, असंगी में, संगी में, हाँ, और हाँ, संगी में, और संगी में मन भी आ मन गया। भी आ गया, हाँ, तो मन बल जो था वो मन बल भी आ गया। तो टोटल देखेंगे तो संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण होते हैं। इसमें एक मैंने ये दिया था, याद है क्या, नोट करवाया था स्पेसिफिकली। ऐसी अवस्था में ये 3 प्राण नहीं होते हैं, याद है क्या किसी को? नहीं याद है? देखो, निवृत्त अपर्याप्त दशा में जैसे मेरी आयु खत्म हो गई और मैं विग्रह गति में हूँ, तब मेरे पास शरीर तो होता है, लेकिन वहां पे कोई भी बल प्राण नहीं होता है, कोई केवल भी तेजस और कार्मण वर्गणा होती है। बल प्राण नहीं होता है और हाँ श्वास श्वास नहीं होता है। नहीं होती। हाँ ये भाव इंद्रिय प्राण होते हैं, क्योंकि मैं परिणाम तो करती हूँ ना, हाँ मति तो ज्ञान, कार्मण वर्गणा है। हाँ मति ज्ञान आदि का क्षयक्षम उस रूप नहीं होता है क्या? मैं यहाँ से मर गई और मैं हम्म विग्रह में मेरी दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ, तो बीच की अवस्था में मेरे पास ज्ञान शून्य हो जाता है क्या? नहीं। तो मुझे नहीं ज्ञान है ना, तो ज्ञान में कोई ना कोई तो क्षयक्षम रहेगा ना, तो जी इसीलिए भावेंद्रिय प्राण होते हैं, अकॉर्डिंग टू मैं कौन से गति में जाने वाला हूँ। तो उतने तो प्राण रहेंगे मुझे, लेकिन वहां पे बल नहीं होता है, क्योंकि काय ही नहीं है, मन नहीं है, वचन नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए बल प्राण नहीं है और श्वासोच्छ्वास नहीं होता है। आयु रहती है, विग्रह श्वासोच्छ्वास, गति में कहलाया दीदी।
हाँ, विग्रह गति में। हाँ, विग्रह गति में। तो दीदी, तो जीव को याद रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? केवल ज्ञान गम में। याद करने की जरूरत ही नहीं है उसको, उसका प्रयोगक्षम ना ज्ञान का बहुत कम होता है और उसके पास उतनी देखो ना, 4 समय को पकड़ सकते हैं हम, मैक्सिमम 4 समय लगते हैं। हम्म। और तब ना बाल्यावस्था में हम अपने बच्चों का देखते हैं कि उनको कितना ज्ञान पता होता है, कहाँ जाने वाले क्या है, कई ऐसा बार कुछ। नींद में हंसते हैं, रोते हैं। हाँ, लेकिन उनको पता होता है क्या मम्मा मुझे कहाँ जाने वाली है, लेने वाली है, ऐसा उनको प्रश्न नहीं होता है, तो वो विग्रह गति वाले जीव को कैसे होता होगा? हाँ हाँ। और होता भी होगा, उसने कुछ ख्याल में आया होगा तो भी चला जाता है, माने वो भाव परिणाम तो करता ही करता है, लेकिन ज्ञान का संरक्षण तब बहुत कम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता। ओके दीदी आपने विग्रह गति में भाव इंद्रिय प्राण होते हैं, हाँ, तो भाव इंद्रिय प्राण में अपन क्या लेंगे कि क्या होते हैं? यही क्षयोक्षम ज्ञान का, जैसे हमने देखा स्पर्श इंद्रिय से, अगर मैं पंचेंद्रिय देव गति में जाने वाली जीव हूं, तो मुझे स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इसके संबंधी में ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, बाहरी में निमित्त नहीं है, लेकिन ज्ञान का क्षयोक्षम तो है ना, उतनी रेंज तो है ना मेरे पास। मन है, हाँ। नहीं, मन भी नहीं है। फिर से आप कंफ्यूज मत होना, हम मन से ज्ञान नहीं करते हैं, पेड़ को मन नहीं है, फिर भी उसमें जीव है और जीव के पास ज्ञान गुण होता ही होता हाँ है। वो सुख जी। दुख का वेदन करता है, उसको पत्ता तोड़ दिया या खरोच कर दिया तो उसको तकलीफ होती है। तो तकलीफ माने क्या होता है, तो मन संबंधी नहीं है वो, उसके ऊपर जी भी जी। आदि हम कर देते हैं, जीव की विराधना करते हैं। ओके अभी ये तो विग्रह गति में 5 इंद्रिय प्राण होते हैं। हाँ, नहीं सभी को नहीं ना, मैं जिस देव गति में गति में, जिस गति में जाएंगे उसमें। अकॉर्डिंगली, तो जैसे मैं 5 इंद्रिय, हाँ, 5 इंद्रिय प्राण। होता है ना दीदी? दीदी, क्या जिस गति में जाएंगे उसी गति के होंगे ना? उसी गति के होंगे, नहीं, लेकिन उतना ही। हाँ, श्वासोच्छ्वास और आयु, मतलब तो सभी में होगी, ये नहीं हाँ। होती। आयु होगी, श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। हमने श्वासोच्छ्वास को आहार वर्गणा का कार्य लिया था, याद है? हाँ हाँ वहां पे हाँ हाँ हाँ। है क्या? नहीं है, तो श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। आयु भी नहीं होती। आयु विग्रह होगी, गति आयु में, तो हाँ। होगी। आयु होगी ना, उसके अगले भव की आयु स्टार्ट हो गई ना। हाँ हाँ, हो गई। होने के बाद विग्रह दूसरी गति में, हाँ। आयु कोई जीव नहीं रहता है। दीदी ये समझ में नहीं आया। एक मिक्स बार हो और जाए, क्लियर कर समझ दीजिए। समझ में आता है पर मिक्स हो जाता है दीदी, कल फिर से लेना। देखो, आयु का तो सिंपल है, मैंने इस भव की आयु खत्म की तो उसके पहले दूसरे भव की आयु बांध ली होती है ना, तो वो हाँ चालू हाँ। हो जाती है। विदाउट आयु जीव कैसे रहेगा? नहीं बराबर रहेगा, की हाँ। आयु बल है। इतना ही है। ओके, मन जिस गति में जा रहा है उस गति की उसको आयु बंध गई है। हमने देखा था उतना काल आबादा रहता है, मैंने अभी आयु बांध ली। ओके, और मेरा हम्म मरण 2 साल के बाद होने वाला है, तो ये मेरे अगले आयु की आबादा कहलाएगी। जिस समय पहले आयु का निषेध खत्म हो गया, तो ये जो हम्म। मैंने बांधी हुई थी दूसरा उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। विदाउट आयु कोई जीव नहीं रहता है। वो आयु खत्म कब करेंगे? 14वें गुण स्थान में, फिर वो अपना सिद्ध बन जाएगा। आयु का क्षय कब होगा? 14वें गुणस्थान का अंतिम समय, तब तक हम्म। आयु नहीं होती है। ओके, मैं शॉर्ट में कुछ कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, वो करने के बाद आज हम खत्म करेंगे। तो आज हमारे देखेंगे तो 129 तक प्रश्न हो चुके हैं, वैभाविक गुण किसे कहते हैं, और ये प्रतिजीवी गुणों का कल हम ये करके कर्म सिद्धांत चालू कर देंगे। प्राण के बारे में ही है, इसीलिए अभी पूछ रही हूँ
सिद्धों को कितने प्राण होते हैं? अभी 10 प्राणों की चर्चा चल रही ज्ञान है। दर्शन खाली भाव प्राणी होते हैं वहां पर, ज्ञान दर्शन वहाँ पे कोई भी 10 प्राण की, द्रव्य प्राण की चर्चा चल एक रही भी है, तो एक भी नहीं कोई होंगे तो का सीमंतर भगवान को कितने प्राण रहेंगे? वो तो अरंत के दसों दसों सुनिए, सीमंतर भगवान कितने, कौन से है? अरहंत अवस्था वाले हैं। हाँ हाँ अरहंत अवस्था में ये जो मन और वचन, ये जो वहां पे सिर्फ अच्छा, 4 मन और प्राण वचन नहीं होगा, काय काय होगी, काय हाँ, बल सिर्फ होगा उनके पास। कायबल होता है। और यहाँ पे भी जो ज्ञान का क्षयोक्षम है, लेकिन वो भाव प्राण है। वहां पे ये नहीं होता है, क्या इंद्रिय वाला कुछ नहीं होता है। ओके, केवल ज्ञान प्रकट हो गया ना, तो इंद्रियों का व्यापार है क्या वहां पे? हाँ हाँ, ठीक ठीक, नहीं। नहीं है। तो इंद्रिय नहीं हुई। 5 नहीं हुआ हाँ, 5 और नहीं हुई। 5 है। हाँ, आयु है क्या? तो है। श्वासोच्छ्वास है। आयु, श्वासोच्छ्वास और जी है। श्वासोच्छ्वास है, कायबल। काय बल। काय है, और मन बल है। वचन बल, यानी 4 5 चार है, 4। 4 5 इंद्रियों नहीं रहेंगे, बाकी के 5 बल हो गए। 5 बल, 5 इंद्रिय नहीं रहेंगी। और बल में भी काय बल होता है, और आयु और श्वासोच्छ्वास होते हैं। मन बल नहीं होता है। होता है, वचन बल भी नहीं होता है, क्योंकि उनको इंटेंशनली हम जैसा करते हैं वैसा करते हैं क्या? नहीं। सोचते हैं क्या मन से? नहीं। नहीं। तो मन खिलती और है, वचन बल 7 बल नहीं होंगे दीदी, 5 इंद्रिया और मन वचन नहीं होगा। रह गए ना, देखो हाँ दीदी, 4 ही मन रह गए। वचन मन वचन और 5 इंद्रिया 7 नहीं होंगे। मन, दीदी, और वचन, वचन हाँ और 5 इंद्रिया ये नहीं होंगे, हाँ तो हाँ, बाकी के 3 रहे। 3 है। आयु, हाँ, श्वासोच्छ्वास, आयु है, श्वासोच्छ्वास है। काय बल भी है, क्योंकि शरीर है, परम औदारिक शरीर है, तो उनका भी आहार वर्गणा का 9 कर्म ग्रहण हो रहा है। और मन का काम नहीं हो रहा है, सॉरी, वचन बल होता है, क्योंकि दिव्य ध्वनि खिरती है। हम्म यानी 4 तो 4 6 नहीं होंगे। तो मन बल नहीं है, वचन बल है, सॉरी। 4 होते हैं, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 4 बल, 4 प्राण होते हैं सीमंदर को, या अरहंतों को ले सकते हो। मक्खी को कितने होते हैं? अभी यहां से लगाना, मक्खी कौन सी इंद्रिय है? 4 इंद्रिय, तो कितने हो गए? 4 इंद्रिय और और श्वासोच्छ्वास और आयु। 8 प्राण। नहीं, सामने देखो कितने इंद्रिय का है, और आप डायरेक्ट से बता दो, कौन से 8 मत देखो। 8 हो गए। 8 बिच्छू को वचन बल काय बल बिच्छू को 3 इंद्रियां और इंद्रिय। श्वासोच्छ्वास और आयु। 7 हो गए। और हाँ हाँ, योग केवली को सिर्फ अयोग केवली, अयोग केवली माने 14वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान में सिर्फ एक आयु प्राण होता है, बाकी कोई भी प्राण नहीं होता है, क्योंकि शरीर ही नहीं होता है। ओके, पेड़ को, पेड़ एकेंद्रिय जीव हो गया, तो 4 प्राण। हाँ, लट 2 इंद्रिय जीव हुआ, 6 प्राण। ये धीरे गर्भस्थ, धीरे बोलिए। पेड़ हाँ, के कितने बताए? 4 प्राण। देखो ना, सामने हम्म, एकेंद्रिय जीव है तो 4 प्राण। हाँ। पित्त जो होती है वो 2 इंद्रिय जीव है, तो उसके 6 प्राण। जो गर्भस्थ होता है, तो वो क्या है? संगी पंचेंद्रिय ही होता है, तो इसके 10 10 प्राण ही इंद्रिय। होते हैं। 10 प्राण, संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण। ओके, और असंगी दीदी, असंगी का 9। 9। ओके। मोती, जो मोती एकेंद्रिय का था, उसके भी 4 प्राण। 4। अंडा होता है, अंडा, एग, हाँ। उसमें वो भी एक इंद्रिय हुआ। अंडा जो होता है वो संगी पंचेंद्रिय जन्म है ना उसके अंदर। गर्भ। गर्भ। हाँ, गर्भज माने तो अंडज है वो। तो अंडज, 10 तो 10 ही प्राण होते हैं। तो दीदी उनको तो मन मन रहित होता है ना।
अच्छा नहीं मन, हाँ ठीक है हाँ, अंडा के हाँ। हाँ, तो ये क्लियर हुआ सभी को? हम्म। हाँ हम वैभाविक गुण से करेंगे स्टार्ट। ओके। ओके, अभी जिनवानी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय उत्सर्ग करना।